स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप सब लोगों को इस पेज के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यह बहुमूल्य समय परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा करने के लिए दिया, उसके वचन को बांटने के लिए दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। जब हम दुखी और निराश होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है और परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ सदा बनी रहती है। जब कभी भी हम उस अकेलेपन को खोजते हैं या जब कभी भी हम परमेश्वर की उस दया को खोजते हैं, प्रभु हमारे जीवन में इस बातों को प्रकट करने पाए या अपनी उस बेहतरीन बातों को प्रकट करने पाए हमारे जीवन में, जिस बातों के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा है। उसकी दया और उसके अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा बने रहने हैं, तो हम प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, मनुष्य हमारे विरोध में आ सकते हैं, वातावरण हमारे विरोध में चला जा सकता है, परंतु वचन इस तरह से बतलाती है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। प्रभु ये आज की जो परिस्थिति को हम देख रहे हैं, आज का जो हमारे देश में फैला हुआ वातावरण को देख रहे, इस वातावरण के देखने के समय हमारे मन में एक सवाल अवश्य उठता है कि क्या हम जो परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, क्या हम लोगों को डरने की आवश्यकता है? तो इसका जवाब सरलता से कहे तो ना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, वो शांति दाता, वो इमानुएल सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है। सदा सर्वदा हमारे साथ चलने का जिसने वायदा दिया है, उस वायदे को हम समझे, उस वायदे को हम जाने और प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार हमारे साथ होने पाए, इस बातों को हम जाने और समझने की आवश्यकता है। वो इमानुएल हमारे साथ साथ रहता है और वो परमेश्वर जिसने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, उसकी दया और अनुग्रह हमारे साथ साथ चली रहती है। इस बातों को हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करने की आवश्यकता। आइए हम उस होसाना की बातों को दोहराए और परमेश्वर की ओर अपने बातों को रखे। तू मेरे प्राण सब खोजियों से बचाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दरिद्र के प्राण को कुकर्मियों से बचाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें मनुष्य को देखती रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमारा रक्षक है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा है, तेरी स्तुति हो होसाना। गुप्त बातें तेरे वश में है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनाथों का घर बसाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा जुआ तोड़ता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र लोगों की अभिलाषा सुनता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमें अपने पथों पर चलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी लोगों के बीच में रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे सब कामों पर आशीष देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू माता के गर्भ से ही मेरा ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे सत्य पर चलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जीवन मृत्यु हानि और लाभ दिखाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू घोर अंधकार को भोर में बदल देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ही समयों और ऋतुओं को बदलता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बुद्धिमानी और प्रवीणता दिखाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू समझ वालों को समझ देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें भले बुरे को देखते रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे बुद्धि और शक्ति देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तो आंख की पुतली के समान मेरी रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने भुजबल से प्रभुता करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे बनाया और स्थिर किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पृथ्वी का सृजनहार है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू भेदों का प्रकट करता
परमेश्वर है तेरी स्तुति हो होसाना, तू मुझे संभालता है तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमारे जीवन में लगातार अद्भुत कार्य करने पाए, और इसी अद्भुत कार्य को करने के लिए ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगातार नई बातें होने दिया। बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को होने दिया। इसी के लिए पौलुस भी कहते हैं सारी बातों को मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन में जो जो बातें घटी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वे सारी बातें जो है हमारे जीवन में परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न करने के लिए दिया है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में जब हम बने रहते हैं या बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करता है और बहुतायत से उसकी बातें हम लोगों के साथ मिलती है। जो श्रृंखला परमेश्वर लोगों की रक्षा करता है, इस विषय को हम देख रहे हैं। जैसे मैंने कल के दिन में आपको बतलाने के लिए चाहा, माफ कीजिएगा, सैटरडे के दिन मैंने आपको बतलाने के लिए चाहा किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को बचाया, किस प्रकार से एलिया के जीवन से परमेश्वर ने कार्य किया, या किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को वो जब निराश था, दुखी था, उन सारी दुखित बातों के बीच में परमेश्वर ने उसको शांति और सहनशीलता पूर्वक व्यवहार को किया। इसकी 5 बातों को हम पहला राजा की किताब उसके 19वें अध्याय में इसके एलिया के जीवन के द्वारा हम देखे। इन बातों के विषय में हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है उसके साथ रक्षा करता है या उसके साथ उसने रक्षा की है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। आज भी एक वचन के द्वारा मैं आप लोगों के सामने कुछ उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा का किताब 11 अध्याय के पहला वचन। दूसरा राजा का किताब उसके 11वें अध्याय और उसके पहले पद को मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा का पत्री उसके 11वें अध्याय के पहले वाक्य को। जब अजर्या की माता अतायल ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर दिया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। राजवंश को जब अजर्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र, यहां पर एक माता को हम देख रहे हैं, उसका पुत्र जो दुष्ट था या उसके पुत्र के मृत्यु होने के बाद उसने अपने सारे राजवंश को नष्ट कर दिया बोलकर हम देखते हैं और हम जानते हैं। इस प्रकार की बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये क्या प्रकार की बातें हुई। यहूदा के इतिहास में अतल्या ही ऐसा शासक था जो दाऊद के वंश से न था। इतिहास इस प्रकार से बताते हैं, जिस अतल्या के बारे में वर्णन किया गया है, केवल यही दाऊद के वंश में से नहीं था बोलकर इतिहास की बातों में इसके बारे में प्रमाण मिलता है। और इतिहास के कुछ बातों से हम इसके बात को सीखते हैं। और उसने 6 वर्ष तक क्रूर राज्य किया। ये अतल्या जो है एक क्रूर राजा था, जिसके बारे में हम दूसरा राजा का पत्री 8 अध्याय के 18वें वाक्य में भी बढ़ते हैं। दूसरा राजा 8:18, ये एक क्रूर राजा था। दूसरा राजा 8वें अध्याय 18वें पद। दूसरा राजा का पत्री 8वें अध्याय के 18वें पद। और इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मतलब जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वो सारी बातें ये अतल्या के जीवन में थी।
जो परमेश्वर को घृणित करने वाली बातें, परमेश्वर को नापसंद करने वाली जो बातें थी, वो अतल्याह के जीवन में पाई जाती थी। परंतु और दूसरी बात, उसको मारने का कारण उसकी माता का, जब जिसकी मृत्यु हो गई, तो वचन में लिखा है उसने सारे राजवंश को नष्ट कर दिया बोलकर। जो राजा क्रूरता के साथ रहता है, जो राजा अपने शासन काल में लोगों के ऊपर क्रूरता का व्यवहार किया, इस राजा के जीवन में इस प्रकार की मृत्यु को हम देखते हैं। और ये राजा के वो क्रूर था, इस बातों को हम देखें। दूसरी बात, ये राजा दाऊद के वंशज में से नहीं था, परंतु फिर भी इसने 6 वर्ष तक राज्य किया बोलकर हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे दुष्ट अहाब व इजबेल की इस पुत्री का विवाह यहूदा के राजा यहोशापात के योराम से हुआ था। इस अहाब और इजबेल की जो पुत्री थी, उसका विवाह यहूदा के राजा यहोशापात के योराम में हुआ था। मेरे साथ खोलिएगा। उस समय जब राजा अजर्या, जो योराम व अतल्याह का एकमात्र पुत्र था, तब मर गया जब वह उत्तरी राज्य में गया, और समय वहां यहू आहाब के घराने का नाश कर रहा था। हालेलुया। इसके विषय में परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है। एक व्यक्ति, एक राजा जो क्रूरता के साथ व्यवहार कर रहा है, क्रूरता के द्वारा लोगों को नष्ट कर दे रहा है, क्रूरता से सारे राज्य के लोगों को चला रहा है, ये सारी बातें करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी माँ जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सारे राजवंश को नष्ट कर देती है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने हेतु उस अतल्याह को मरवाता है, इस बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिए, उसी का 9 दूसरा राजा की पत्री 9 अध्याय के 27वें पद। दूसरा राजा की पत्री 9वें अध्याय के 27वें पद। यह देखकर यहूदा का राजा अजर्या बारी के भवन के मार्ग से भाग गया, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तब वह भी इबीलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगदीक तक मरकर भाग गया। मतलब उसके मृत्यु के बारे में हम देखते हैं, उसके मृत्यु को किस प्रकार से होते हुए देखते हैं। और इसी की बातों को मैं कुछ और आपके लिए ये करूं। जब योराम और अतल्याह का एकमात्र पुत्र था, योराम जो है अतल्याह का एकमात्र पुत्र था, तब मारा गया जब वो उत्तरी राज्य में गया, और उस समय वहां यहू याहब के घराने का नाश कर रहा था। वो उस समय वहां पर गया जब यहू उस घराने का आहाब के घराने का नाश कर रहा था। तो चतुर अतल्याह यहूदा के सिंहासन पर बैठ गई और कोशिश की कि दाऊद के वंशजों को अपने पुत्र समेत मिटा डाले। यह अतल्याह एक चतुराई के साथ यहूदा के उस गोत्र में बैठ गई। यहूदा के गोत्र के बारे में दाऊद के वंशज में से जो लोग आते हैं वे उसकी राजगद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि एक बार मैंने पवित्रता से अपने राजा दाऊद से शपथ खाई कि मैं उसके घराने को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी के चलते परमेश्वर जो है उसके घराने को बढ़ाते गया, और दाऊद के घराने में से जो लोग आए वे सब लोग उस राज्य में, यरूशलेम में राज्य किए। परंतु यहूदा में से अतल्याह एकमात्र था जो राजा दाऊद के गोत्र में से नहीं था, और उसकी मृत्यु होती है। वो क्रूर राजा था, वो चतुराई से राज्य कर रहा था, चतुराई से वो यहूदा की गोत्र में, यहूदा के उस सिंहासन पर बैठा, और वो 6 साल तक लगातार राज्य करते रहा। इसके बारे में हम समझने की आवश्यकता है। और फिर कोशिश की कि दाऊद के वंशजों को अपने पुत्र समेत मिटा डाले। दाऊद और अतल्याह ने, ना केवल अतल्याह उस सिंहासन पर बैठी, परंतु उसने ये बात को भी सोचा
कि दाऊद के जितने कुछ वंशज है उन सारे वंशजों को अपने पुत्रों समेत मिटा डालने के बारे में। परंतु वहां यहोशापात जो महायाजक योआद की पत्नी थी, उसने अजया के पुत्र योआश को छुपा दिया और इस प्रकार दाऊद के वंश को बचा लिया, जिसके द्वारा मसीह का जन्म लेना था। एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर एक बहन के बारे में लिखा है। यहोशापात जो उस समय महायाजक था, यहोयाद की जो पत्नी थी, उसने अजर्या के पुत्र योआश को छुपा दिया। इस प्रकार दाऊद के वंश को, मतलब उसके एक पुत्र को छुपा दिया। इसी के चलते दाऊद के वंश के उसने उस पुत्र को न छुपाया न बचाया, परंतु उसने दाऊद के वंश को बचाया, जिसके द्वारा मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने के बारे में लगातार कई एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करते हुए हम देखे हैं और समझे हैं। परंतु ये अतल्या एक क्रूरता से शासन करने वाली, वो उस सिंहासन पर 6 साल के लिए बैठ गई है और उसने ये चाहा उसके पुत्रों समेत दाऊद के जो भी घराने के जो पुत्र है उन सबको मिटा डालने की कोशिश की, और उसकी कोशिश में वो कामयाब हो रही थी। परंतु परमेश्वर ने अपने लिए किसी को रखा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक संकट आता है, जब भी परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, उनको संकट में डाला जाता है, तब परमेश्वर अपने लोगों का बचाव करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों को सुरक्षा देता है। इस प्रकार की बातों के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर जो है हम लोगों के द्वारा अपने कार्य को प्रकट करना चाहता है। कुछ वचनों को पढ़िएगा, उसी के दूसरा राजा की पत्री 11वें अध्याय और 2 और 3 पद। परंतु यहोशबा जो राजा योराम की बेटी और अजर्या की बहन थी, उसने अजर्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत बिछने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्या से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया। 3 पद, वो उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्या देश पर राज्य करती रही। इस बातों को समझने की आवश्यकता है। चारों तरफ वातावरण मृत्यु का है। एक भी वंशज दाऊद के हो या अतल्या के वंशज के सारे पुत्रों को वो नष्ट करते जा रही है। 6 साल में वो सारे पुत्रों को नष्ट करते जा रहे। एक तरफ मृत्यु का तांडव है, एक तरफ लोगों के अंदर मृत्यु की बातों को पाई जा रही, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर जो है एक योजना बना रहा है। उस मूसा के जीवन की बातों को भी हमें यहां पर स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय राजा ने 2 साल के नीचे के जितने कुछ बालक उत्पन्न होंगे उनको नील नदी पर फेंक देने की आज्ञा को दिया था। और इतना कठोर आज्ञा देने वाला जो दाई लोग थे, उस वचन बतलाते सारे दाई लोगों को बताया गया था, अगर पुत्री हो तो वो रखे, अगर पुत्र हो तो उसको फेंक दिया जाए। उस समय शत्रु की मृत्यु की आत्मा चल रही है। शत्रु तेजी से एक बच्चे को इस जगत में नहीं लाना है कर वार करते जा रहा है, या उस बच्चे के लिए जो परमेश्वर की योजना है उस योजना में कोई भी शामिल ना हो, इसी के लिए कई एक प्रकार के कठोर से कठोर कानून लाते जा रहा है। परंतु परमेश्वर ने उस दाई के मन को खोला। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से बतलाती है, तो उस दाई ने जो राजा की गुलाम थी, उसने इस बच्चे को, जो मूसा था वो सुंदर था, इसी के लिए उसको छुपा के रखा। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, आज वातावरण किसी भी परिस्थिति का क्यों ना हो, वातावरण किसी भी चाहे बातों का क्यों ना हो, परंतु एक बात है, विपरीत वातावरण में भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है।
हालेलुया। इस बातों को हम हमारे जीवन से कभी भी भूलने ना पाए। भले ही वातावरण किसी भी प्रकार का हो, हमारे अपने रुख को क्यों ना बदले, वातावरण की कई एक प्रकार की बातें क्यों ना हो, हमें ये बात को स्मरण रहना है, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि इस वातावरण में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और जिस राजा ने इसका बच्चों को मारने की आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने फिर उसी के बेटी का मन को खोला, और जो बच्चा उस फेंका गया था, जिस टोकरी में उसको डालकर उसकी मां चली गई थी, उसी बच्चे को यही फिरौन की बेटी ने अपना पुत्र कहकर पाला। हालेलुया। मतलब एक तरफ परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, बच्चों का घात किया जा रहा है, बच्चे नष्ट होते जा रहे, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर अपनी योजना को भी लोगों के पास ला रहा है। जो क्रूरता जिस राजमहल से निकली थी, वहीं पर ही परमेश्वर की योजना पहुंच रही है। हालेलुया। उसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं, ये अतल्याह जो थी वो 6 वर्ष तक बड़े क्रूरता के साथ व्यवहार की, बड़े क्रूरता के साथ उसने सारे दाऊद के राजवंश को मिटाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो अजर्या की बहन थी, योराम की बेटी अजर्या की बहन थी, उसने अजर्या के पुत्र योहाश उस अजर्या के पुत्र योहाश को घात करने से बचाया बोलकर हम देखते। इसका मतलब परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के सुरक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा भी करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन दूसरा शमूएल की पत्री 7 के 11, दूसरे शमूएल 7 अध्याय के 11वें पद, दूसरे शमूएल 7 अध्याय के 11वें पद, दूसरे शमूएल की पत्री उसके 11वें अध्याय, और समाप्त कीजिएगा, दूसरे शमूएल की पत्री उसके 7 अध्याय के 11वें पद, दूसरा शमूएल की पत्री 7वें अध्याय उसके 11वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से निवास दूंगा, विश्राम दूंगा, यहोवा तुझे यह बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। 2 चीजों को यहां पर परमेश्वर जो है दाऊद के साथ एक प्रतिज्ञा करता है। वो प्रतिज्ञा के 2 शब्दों के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूं। परमेश्वर दाऊद को कहता है कि जब इज़राइलियों में न्यायी ठहराए जाते थे या न्यायी लोग ठहराते थे, तब परमेश्वर दाऊद के सारे शत्रुओं के समेत शत्रुओं में से दाऊद को विश्राम देगा, और दाऊद के घर को परमेश्वर बनाए रखेगा। हालेलुया। इस बातों को परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है कि वो दाऊद के घराने को बचाए रखेगा। इसी के लिए जैसे परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दाऊद के जीवन में की थी कि उसके घराने को बचाए रखेगा, इसी के लिए यहाँ पर एक स्त्री एक योआश नामक एक राजा को छुपा के रखती है, ताकि वो बचा के रखती है, ताकि आगे चलकर राजा दाऊद के वंश को जो परमेश्वर ने बादशाह की बांधा था उसको पूरी की जाए। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा शमूएल की पत्री उसके 7 अध्याय के 16वें वाक्य, दूसरा शमूएल 7 के 16वें वाक्य, दूसरा शमूएल 7 के 16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गति सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। ये अभिवचन परमेश्वर खुद दाऊद को करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। शत्रु लाख कोशिश करना चाहे, परंतु परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को ठाना है, या परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को अपने जीवन की प्रतिज्ञा दी है, जिसको परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस दिया है, उस बार बार परमेश्वर उसको याद दिलाता है दाऊद के समान। वो कहता है कि तेरी गति सदैव मेरे सामने बनी रहेगी। किस गति की बात कर रहा है? दाऊद के राजगति को परमेश्वर स्थिर करना चाहता है, उसके राजगति को परमेश्वर फिर से खड़ा करना चाहता है, उसके निरंतर राजगति को इसी के लिए
परमेश्वर राजा दाऊद की राजगद्दी को इसी के लिए खड़ा करना चाह रहा है क्योंकि उसी दाऊद के घराने में से प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है वो जन्म लेना। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए हम इस बातों को सीख ले, जरूर और जरूर परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हम किसी भी वातावरण में क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। और एक वचन पहला राजा का पत्री 8:25 में पढ़िए। पहला राजा 8:25वें वाक्य, 8 अध्याय 25वें वाक्य। इसीलिए अब है इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरा कुल मैं मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे जानकर चलाता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। जब ये बातें सुलेमान राजा ने वो मंदिर को बनाया और मंदिर के समर्पण में वो प्रार्थना कर रहा है। एक साधारण सी प्रार्थना सुलेमान इस प्रकार से कह रहा है कि हे परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तू अपने दास यानी मेरे पिता को जो वायदा किया था उसी वायदे को स्मरण कर करके दाऊद एक साधारण सी प्रार्थना करता है। माफ कीजिए, सुलेमान एक साधारण सी प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना ये है, जैसे तू मेरे पिता दाऊद के साथ तूने वाचा बांधी, तू उसके राजगद्दी को स्थिर करेगा, उसके वंशजों को बढ़ाएगा और उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रहेगी। उसी के अनुसार मेरे ऊपर भी इसी प्रकार का अनुग्रह हो, ताकि मेरे बाद की पीढ़ी अपने चाल चलन को परखे और परमेश्वर के कार्य को जाने पाए, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को हमारे जीवन में आज समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा जरूर करेगा या परमेश्वर अपने लोगों को जरूर बचाएगा, परंतु उस बचाते समय परमेश्वर जो है अपने लोगों को इस्तेमाल भी करता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने उस योआश को बचा के रखा, उसकी रक्षा की, ताकि वो आगे चलकर दाऊद के घराने में से आए, वो राजगद्दी पर आए और उसी के द्वारा परमेश्वर दाऊद के वंशजों की जो बातें हैं उसको पूरी करे। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है अपने वायदों को पूरा करने वाला प्रभु है, अपने कार्य को पूरा करने का। इसके बारे में, इसके वंशज के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में इसके वंशजों के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार जिस वंशावली को हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के पत्री पहले अध्याय 8वें और 9वें वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 8वें और 9वें वचन। आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से ओराम उत्पन्न हुआ और ओराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ पर जो वंशावली देखते हैं उसमें अतल्या इसके योहाश के बारे में भी लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर योहाश को इसी के लिए 6 साल तक रक्षा करते रहा, उस अतल्या से इसीलिए रक्षा करते रहा क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो राजगद्दी पर आकर राजा दाऊद की राजगद्दी को स्थिर करना था। इसी के लिए जैसे राजा दाऊद ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अपने उस बातों को स्मरण कर जो तूने अपने राजा दाऊद को कहा, तूने अपने दास को कहा कि तेरा राजगद्दी वो स्थिर करेगा। इसी प्रार्थना को सुलेमान भी जब मंदिर को समर्पण करता है तो उस मंदिर के समर्पण करते समय कहता है कि मुझे कुछ नहीं, मेरे पिता को तूने जो वायदा दिया था उसी वायदे को प्रभु पूरा कर। आज हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है, प्रभु जिस व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुनता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, राजा दाऊद के जैसा परमेश्वर किसी को अपने कार्य के लिए जब चुनता है उसे एक बात प्रभु जरूर देता है, कुछ भी क्यों ना हो परंतु वो परमेश्वर की दया दृष्टि उसके ऊपर रहेगी और उसके राजगद्दी पीढ़ी से पीढ़ी तक चली रहेगी।
परंतु हमें भी उस परमेश्वर के योग्य हमारा चाल चलन चलने की आवश्यकता है। उस पिता परमेश्वर को हमें दुखी पहुंचाने की जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे सोच विचारों में, हमारे चाल चलन में प्रभु जरूर आपको ठेस पहुंची है। प्रभु ग्लोरी जीसस, हम धन्यवाद देते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु। संपूर्ण रीति से प्रभु एक क्षमा की बातें आप हमारे ऊपर उंडेलिए। सचमुच में प्रभु हमने आपको दुखाया, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, अपने आप को पवित्र करने के द्वारा प्रभु हमने अपने आप को अपना दोषी माना है प्रभु। इसके लिए प्रभु अपने दास को स्मरण कर, जैसे तूने कहा परमेश्वर, दाऊद के साथ एक बार मैंने वाचा बांधी, मैं उसके घराने को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु फिर से तेरी दया हमारे ऊपर होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल प्रभु, तेरे पवित्र लहू से हमें फिर से धो दे प्रभु, ताकि आपके लिए हम ग्रहण योग्य बनने पाए। प्रभु सहायता कर, प्रभु सहायता कर, तेरी दया हमें संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर, अशुद्धता और गलत चाल चलन हमारे जीवन से इस समय नष्ट होने पाए। प्रभु कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।